सो हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 1 तक कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करो और 4 ऑप्शन है, आप बुक खोलेंगे तो इसको सॉल्व करके जो आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन डी आएगा, उस पर जो भी आएगा सही आएगा तो उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/2 tan 30 डिग्री है ना, नहीं सॉरी 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan²30। ठीक है, तो सॉल्व कर दे तो हमारे पास सॉल्यूशन। तो 2 tan 30 डिग्री बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 रख देंगे। 1 + 1/√3 इसकी होल स्क्वायर है ना, तो 1/2√3, तो 1 + 1/√3 यानी कि 1/3। ठीक है ना, तो 2√3 नीचे एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास 3 + 1 4/3 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो 2 × 3 अपॉन में 4 × √3, 2 से 4 कटा तो 1/2 में कटा और √3/3। √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, हरों का परिमेकरण, क्योंकि हमें नीचे रूट नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम क्या करते हैं ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा 3√3 बनेगा और अपॉन में 2 बनेगा, और √3 × √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, और √3/2 हमारे पास क्या होता है साइन 60 डिग्री होता है, और यही उसमें क्या है विकल्प में है, यही क्या है विकल्प में है। होने को cos 30 डिग्री पे हो सकता है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं दे रखा। आप बुक खोल के देखेंगे तो हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन साइन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 पर ही अवेलेबल है √3/2। हालांकि cos 30 पर है, लेकिन cos 30 ऑप्शन में नहीं है, तो साइन 60 डिग्री पर क्या है ये अवेलेबल है। तो क्या कह सकते हैं हम, विकल्प ए सही है, लिख सकते हैं विकल्प ए सत्य है। तो विकल्प ए सत्य है। ठीक है, आई बात समझ में। तो विकल्प ए क्या है, सत्य है। कैलकुलेशन किया, ये आ गया। ठीक है, तो विकल्प ए सत्य है। ठीक है ना, आप बुक खोल के देखेंगे तो विकल्प ए सत्य है। तो अगला पार्ट करते हैं, पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन। इसको उतार लो स्टूडेंट, अगला पार्ट करता है। ठीक है, उतार लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो। तो 1 - tan² 45 डिग्री और अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री। तो 1 - tan² 45 यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 की स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 की स्क्वायर। तो बेटा 1 - 1 अपॉन में 1 + 1, तो 1 - 1 0 अपॉन में 2, तो यानी कि 0। तो विकल्प डी सही है। तो बेटा विकल्प डी क्या है, सही है। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। इसका बच्चा सा क्वेश्चन था, ये कर लेते हैं। अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। थर्ड पार्ट करते हैं, इसको उतार लिया। ठीक है, अगला इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसको उतार लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट करें तो क्या करें, sin 2a = 2 sin a। तीसरा पार्ट sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। भाई sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन है ना, थर्ड क्वेश्चन है, बुक में देखो निकालो तो ये लिखा हुआ है। तो हम एंगल है क्या ले लेता हूँ, मैं एंगल है 0 ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या ले रहा, एंगल है 0। यदि
ए बराबर 0 डिग्री है, मैं एंगल ए क्या ले रहा, 0 ले रहा, तब साइन 2a बराबर क्या होगा, तो साइन 2a बराबर जहां पर भी ए दिख रहा ना, ए साइन में जहां पर भी ए दिख रहा वहां 0 डाल, 0 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा। अरे समझ में आ रही भाई, 2 की मल्टीप्लाई 0 में कर रहे हैं तो 0 तो आएगा भाई, 0 डिग्री है वो, तो साइन 0 डिग्री बन जाएगा। अब हमें पता है साइन 0 डिग्री पर कितना होता है, साइन 0 डिग्री पर 0, साइन 90 डिग्री पर 1, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पर 0। ये तो क्या थी हमारी LHS थी, ये वाली क्या RHS, तो RHS को सॉल्व करते हैं। RHS लेने पर ये RHS है, तो बेटा 2 साइन है, 2 साइन है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 डिग्री, तो 0 रख देंगे वहां, तो बेटा साइन 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है, यहां से भी 0 आ गया। तो बेटा LHS बराबर क्या आ गया RHS के, जब LHS बराबर आ गया RHS के तो विकल्प ए सही है, विकल्प ए सत्य है। जबकि हम 30 डाल लेते ना 30, तो ये 60 बन जाता है, ये 30 बन जाता, तो अलग वैल्यू हो जाती। तो 0 डिग्री पे हमारा दोनों क्या रहा, सही है, तो विकल्प ए सही है। तो विकल्प आप किताब देखेंगे तो विकल्प ए लिखा हुआ 0 डिग्री, विकल्प 30 लिखा हुआ, बी लिखा हुआ 30 डिग्री, सी लिखा हुआ 45 और डी लिखे 60, तो विकल्प ए ही सही है। ठीक है, 0 डिग्री ट्राई करना, ठीक है ना। 30 डालोगे 60 आ जाएगा, सीधा दिख तो रहा अपने आंखों से। 0 डालेंगे तो क्या हो रहा, 0 ही आ रहा। RHS भी देखो, LHS भी देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम 4th पार्ट करते हैं। तो पॉज साइड द वीडियो, नोट इट डाउन, यहीं से मिटा देता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दो, 1 2 3 मिटा देता हूँ। तो बेटा अब क्या करते हैं, 4th पार्ट करते हैं हम। 4th पार्ट में क्या है, 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री पर कितना है, 1/√3। 10 30 पर कितना होता है, 1/√3। सीधी बात है, आपको याद होगा 36 बार हमने समय सारणी, त्रिकोणमिति सारणी हमने आपको बताई थी, पढ़ाई दिया। तो त्रिकोणमिति बुक में भी देख सकते हो, मैंने भी बता दिया। तो भाई 10 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, तो 1/√3 रख दिया, और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर है 30 डिग्री है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि 10 स्क्वायर 30 है, 1/√3 की होल स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। 2/√3 1 माइनस 1/√3, यानी कि √3 का स्क्वायर करते तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, तो 1 माइनस 1/3। तो बेटा 2/√3 अपॉन में 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे, तो 3 माइनस 1 अपॉन में 2, ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, ठीक है। तो 2 ऊपर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई √3 में, ठीक है, √3, 3 माइनस 1 2, तो 2 की मल्टीप्लाई √3 में जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें बचा क्या, √3/2। 2 अपॉन √3 हमारे को क्या है, 2 अपॉन √3 हम हमें क्या बचा है, हमारा क्या बचा है, देखो, हाँ 2/√3 10, बिल्कुल बात सही है, और 1 माइनस 10/1 बिल्कुल बात सही है। तो बेटा 2/√3 बिल्कुल बात सही है ना, इसकी वैल्यू हमने डाली है, बात सही है, 2/√3, और 1 माइनस 1/√3 यानी कि 1/3, वो भी बात सही है,
बात तो सही है। तो 3 माइनस 1 तो यानी कि 2 बनेगा। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, क्वेश्चन को। तो क्या बन रहा है ध्यान से देखो, ठीक है। 2/1√3, ठीक है, और 1/3, 1/3 बनेगा, बन गया। तो 2√3, 2/√3 है ना। इसका आंसर चेक करते हैं हम, आंसर चेक करते हैं। 2/√3, ठीक है। 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 का हमारा आंसर क्या, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा हो मैं देखता हूँ जरा अभी बुक में, ठीक है। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड का चौथा पार्ट, सेकंड का चौथा पार्ट क्या है, सी है, सी वाला यानी tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री पर कितना होता है हमारा, वैल्यू कितनी है, तो tan 60 डिग्री पर, tan 60 डिग्री पर तो √3 होती है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2/√3 आ रहा है। ऐसी क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई। हाँ ये बहुत तगड़ी बात हो गई। यहाँ एक क्या हो गई, गलती हो गई। तो मैंने क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, तो 3 - 1 में क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब आई ना बात ठिकाने गल ठिकाने, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 - 1 में क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये 3 जो है इस पे ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा 2 के साथ, और 3 √3 की मल्टीप्लाई 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। ये √3 है, ये 3 में से क्या 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3/√3 बचेगा। इस √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे पास नीचे का √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करी तो 3√3। ध्यान से देखेंगे तो √3 × √3 3 बचता है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास √3 आएगा। इस √3 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री लिख दिया मैंने, तो tan 60 डिग्री लिख दिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन विकल्प सी सही है। तो विकल्प सी जो है बिल्कुल सत्य है। तो अगला पार्ट करते हैं, पॉज साइड द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर मार रखा है, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टिक मार लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा ये। तो क्या कह रहा है, tan a + b √3, है ना। तो tan a + b tan a + b √3 है, तो √3 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 60 डिग्री, है ना भाई। tan a + b हमारे पास क्या है, √3 है। तो tan a + b इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। तो तुलना करने पर हमारा क्या आएगा, a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। भाई tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a + b बराबर कितना जाएगा, 60 डिग्री, समीकरण 1। ऐसा ही tan a - b हमारे को क्या दे रखा है, 1/√3, और tan a - b, tan में इसकी वैल्यू 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, tan 32 होती है। भाई 30 डिग्री पर 1/3 होती है ना, याद करो, याद करो। तो तुलना करने पर टेबल याद करो बेटा। तो a - b बराबर कितना, 30 डिग्री,
दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर दूँ। विलोपन विधि सिखाई थी मैंने बहुत पहले चैप्टर नंबर 3 में बड़े अच्छे से। तो बेटा क्या करना है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी 60 डिग्री और ए माइनस बी 30 डिग्री। तेरा राइटिंग बेकार होगी क्या बात। ए प्लस बी 60 डिग्री और ए माइनस बी 30 डिग्री। माइनस और प्लस है तो इसको कट जाता है। ए प्लस ए 2a बन जाएगा। 60 प्लस 30 हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री, है ना। 2a बराबर कितना, 90 डिग्री। भाई ये प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे तो दोनों पक्ष में ए और ए 2a हो जाएगा और 60 और 30 90 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 90/2, 90 डिग्री बट्टे 2। तो काटेंगे तो यार कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री। ए का मान लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रख दो। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक क्या समीकरण है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू 45 डिग्री तो 45 रखेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। तो बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 5 के 5 में से 4 गया 1 तो 15 डिग्री। बेटा बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 15 डिग्री और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 डिग्री। नोट करो इसे, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, नोट करो इसे। ठीक है, पॉज साइड द बेटा नोट डाउन, इसे नोट करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा रीजन बताओ कौन सही है सत्य है। पहला पार्ट है साइन ए प्लस बी बराबर दिखाने में साइन ए प्लस साइन बी। अगर कुछ भी करोगे साइन ए प्लस बी बराबर आ गया साइन बी बराबर आ गया, दोनों RHS बराबर आ गए LHS के, तो मैं सीधा कह दूंगा हाँ भाई सही है। क्या कह देंगे, हाँ यह सत्य है, कारण से पुष्टि है क्योंकि RHS बराबर LHS है। भाई दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है तो हम कह सकते हैं ना भाई ये रीजन सही है, क्योंकि उसकी वैल्यू भी उतनी आ रही, उसकी वैल्यू भी उतनी आ रही। तो अभी हम देखते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, है ना। सॉल्यूशन में मैं ले रहा माना, अपने आप से ले रहा मैं माना। ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर भी 30 डिग्री। भाई ए बराबर में 30 डिग्री ले रहा और बी बराबर में 30 डिग्री ले रहा, तो मैं LHS ले रहा हूँ। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जहाँ पर भी है वहाँ 32 रखेंगे, जहाँ पर भी है वहाँ 32 रखेंगे। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिग्री, बी की वैल्यू भी कितने हैं 30 डिग्री। तो 30 प्लस 30 यानी कि 60। तो बेटा साइन 60 डिग्री पर कितना होता है, √3/2। कितना, साइन 60 पर कितना होता है, √3/2। ठीक है, अब LHS देखते हैं, सॉरी LHS हो गया, RHS देखते हैं। RHS क्या कह रहा, साइन है प्लस साइन बी। अब जहां पर ए है वहां पर 30 डिग्री रखो और साइन बी 30 डिग्री, है ना। साइन 30 डिग्री पर कितना होता है, 1/2। ठीक है, और साइन 30 डिग्री पर कितना होता है, 1/2 होता है। ए और बी दोनों की जगह मैंने 30 डिग्री रखा, हाफ प्लस हाफ 1। तो क्या √3/2 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है भाई। साइन ए प्लस बी बराबर नहीं आ रहा साइन ए प्लस साइन बी। तो यानी कि RHS बराबर नहीं है RHS के, है ना। तो क्या कह सकते हैं, ये असत्य है, कथन असत्य है, लिख देंगे कथन
भाई सीधी बात है, RHS बराबर LHS नहीं आ रहा है तो यार कथन असत्य है। अगला पार्ट करते हैं, पॉज एट द पेज नोटेड डाउन, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। तो अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है, बड़ा अच्छा है, इसे पढ़ेंगे और इससे रिजल्ट लेंगे। थीटा का मान बढ़ाने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, क्या ऐसा होता है, नहीं होता, सही कारण बताना, सही है गलत है। तो सॉल्यूशन, तो मैं क्या कर रहा, थीटा का मान बढ़ाऊंगा, पहले क्या रखता हूँ, 0 डिग्री रखता हूँ, फिर रखूंगा 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90, देखते हैं, ठीक है। तो ना थीटा 0 डिग्री रखने पर तो साइन 0 डिग्री इजिकल टू हमारे पास कितना 1, 0 डिग्री पर कितना होता है 0 होता है, सॉरी 90 डिग्री पर 1 होता है। थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना 1/2। थीटा 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री हमारे पास कितना 1/√2। थीटा 60 डिग्री, तो हमारे पास साइन थीटा कितना √3/2। और थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 बराबर हमारे पास कितना 1। तो आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ 0 था, यहाँ आधा था, एक है ना, ये 1/2 था, यहाँ पर 1/√2 था, 1/√2 था, यहाँ पर √3/2 था। तो ध्यान से देख रहे हो, तो 0 से और 90 पर 1 था, तो क्या हो रहा, हर बार बढ़ रहा। और कहाँ तक बढ़ा, 90 तक, 90 तक 1 था, इससे आगे नहीं, ठीक है। तो थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, परंतु थीटा 90 तक ही सत्य है, इसके आगे नहीं, इसके आगे क्या हो जाएगा 0 भी हो जाएगा। तो लिख देंगे कारण सहित, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, परंतु यार थीटा 90 डिग्री तक है, परंतु यार थीटा 90 डिग्री तक है, 90 डिग्री तक, परंतु यार थीटा 90 डिग्री तक ही सत्य है, ठीक है, आगे नहीं। तो दिया गया कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि ये बढ़ रहा है हर बार, ठीक है ना। पॉज एट द वीडियो नोटेड डाउन, इसे उतार लो, अगला पार्ट करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। उतार लिया स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या करा, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम सा है, मतलब बच्चा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री पर कितना होता है, 1 होता है ना। और कॉस 90 डिग्री पर कितना होता है, 1 होता है। भाई कॉस 0 डिग्री पर तो 1 होता है, और 90 डिग्री पर 0 होता है, सॉरी 0 होता है। तो कथन क्या है, सत्य है। भाई थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि थोड़ी ना होती है। 0 पे तो 1 हो रहा है, 90 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो दिया गया कथन असत्य है। तो दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अगला पार्ट करते हैं, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला पार्ट देखेंगे तो बेटा पार्ट नंबर 4 क्या है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा हर मान के लिए कोई सा भी मान डाल दो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ऐसा अवेलेबल है बेटा। साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा है। कॉस को नीचे ले आएंगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, जहां भी दिख जाए तो वो क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो टेन थीटा बराबर 1 हो गया। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन 45। तो टेन थीटा बराबर टेन 45, तुलना करेंगे तो टेन 45 डिग्री बेटा। तो टेन थीटा थीटा बराबर 45 डिग्री पर क्या है, ये बात सही है, बौरों पे नहीं है, ठीक है। ये बात तब सही है जब थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो, बाकी नहीं हो। तो लिख देते हैं थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा डज नॉट इक्वल टू, है ना। दिया गया कथन असत्य है। एक चीज पे अवेलेबल है 45, ये तो कह रहा है भाई सभी मानों पे, भाई सभी मानों पे तो है नहीं, सीधी बात है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर नहीं होता। एक मान पे तो दिखाया 45 पे, और लेकिन ये पूछ किस पर है, हर के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर एक को लिखना। तो दिया गया कथन क्या हुआ, सत्य हो गया। अगला पार्ट करते हैं इसका, 5th पार्ट, इसको उतार लो। तो 5th पार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 5th जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है। ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो अगर कॉट ए को हम 0 डिग्री पर देखें तो वो क्या होता है, इन्फानाइट होता है, ठीक है ना। तो लिख देंगे हम, लिखेंगे कॉट ए कॉट 0 डिग्री इन्फानाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित है भाई। अगर हम ए बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो इन्फानाइट आता है, इन्फानाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित को हम क्या कहते हैं, परिभाषित नहीं है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। अनंत, इन्फानाइट का मतलब अनंत, कुछ बहुत बड़ी संख्या, अनंत। तो क्या है, तो 8 डिग्री ए बराबर 0 पर कॉट जो है, कॉट कॉट ए परिभाषित नहीं है, लिख देंगे अतः कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, दिया गया कथन सत्य है, ठीक है। तो दिया गया कथन सत्य है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।